प्रमेनी 79। बढ़वत बढ़ी घटावत छोटी, परखत करी परखावत कोटी। केतिक कहों कहाँ लौं कही, औरो कहों पड़े जो सही। कहे बिना मोहि रहा न जाई, बिरही ले ले कुकुर खाई। खाते खाते युग गया बहुर न चेतहु आए, कहीं कबीर पुकारी के ये जीव अचेत ही जाए। वासना भोगों से बढ़ती, भोगों के त्याग देने पर वासना घट जाती। बढ़वत बढ़ी घटावत छोटी, भोगों को भोगते जाने से वासना बढ़ती जाती, भोगों को त्यागते जाने से वासना घटती जाती। वासनाएं भोगों पर निर्भर करती, ये अपने अधीन है। वासना ही जीव को दुख देती, वासना के वशीभूत ही जीव बेचैन होता है। जीवन में सच्चा सुख, चित्त की शांति, बाहर का सारा टीमटाम किसी काम का नहीं रहता है। जो ऐश्वर्य का ठाट ठट करके आनंद चाहते हैं, वे धोखे में। गांजा पीने वाले, भांग पीने वाले, शराब पीने वाले, तंबाकू खाने वाले, पान खाने वाले, उन सब वस्तुओं को खा खा कर, पी पी कर विश्राम नहीं पा सकते हैं। उनका चित्त शांत नहीं हो सकता है, किंतु त्याग करके शांत होगा। जो गांजा भांग बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू पान ये सब नहीं खाते हैं, उनको इन सब के लिए कोई परेशानी नहीं है, कोई चाहना नहीं है। ऐसे मैथुन भोग इत्यादि की भी बात है। जो उसमें लगता है वो विश्राम नहीं पाता है। कुछ लोगों को भ्रम होता है कि मन भोगों को चाहता है, भोग लेंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं, मन को बहुत रोकना पड़ेगा। लेकिन जो भोगों में पड़ता है उसको और ज्यादा रोकना पड़ता है। भोगों को भोगने से भोगों की आदत बन जाती है, आदत बैठने नहीं देती। और जो भोगों में पड़ता ही नहीं है, या मान लो पड़ा था छोड़ दिया, तो थोड़े दिन में उसकी आसक्ति मिट जाती है। रहे दैहिक संस्कार, वे साधना द्वारा धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं और जीव सुबस हो जाता है। जो भोगों के भोगने के चक्कर में पड़ता है उसको कभी विश्राम नहीं मिलता है। शरीर गुजर अनासक्ति पूर्वक करना चाहिए। खाना पीना जिंदगी में सबको पड़ता है, और खाने पीने का मोह भी महामोह है। स्त्री पुत्र घर द्वार छोड़ देना भी सरल है, खाने पीने की लोलुपता छोड़ना कठिन हो जाता है, क्योंकि रोज खाना पीना पड़ता है। अब रोज जिसे खाना पीना पड़ता है उसमें विवेक रखे तब संयत हो सकता है। लेकिन लोलुपता बस अधिक खाकर, गलत चीज खाकर, गलत ढंग से खाकर पेट खराब होगा, मन खराब होगा, चित्त में शांति आएगी, कोई फल नहीं होगा। साधक के जीवन में तो खान पान का संयम बहुत जरूरी है। जो ये महाभ्रम है कि ये सब चीजें खाएंगे तो हम बहुत तगड़े हो जाएंगे, ये शरीर पर कुछ मिट्टी और लग जाएगी,
क्या फायदा हो जाएगा? सहज भोजन जो प्राप्त है उसी को स्वल्प मात्रा में लेना चाहिए। साधक को जीव का लोलुपी नहीं होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। और साधक अगर जीव का लोलुपी हुआ तो उसकी साधना क्या होगी? उस साध मार्ग में क्या रहेगा? क्या साधना करेगा? खाने पीने की आदत जीतना बहुत जरूरी है। सहज भोजन जो प्राप्त हो उसको लो और कम लो, बस। इतने में स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा और सब ठीक रहेगा। खाने पीने की लोलुपता बढ़ाओगे तो साधना के साथ दुश्मनी करोगे। कोई आदत है, किसी आदमी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन संपर्क हो गया, अब मोह हो गया, अब उसको देखे बिना रहा नहीं जाता है। बेकार की बात। अब मन उसके बिना बेचैन, क्या फायदा हो? कोई वस्तु क्या हमारे साथ सट सकती है? कोई सुंदर रूप क्या वैसे रोज सुंदर रहेगा? और क्या वो हमारे आंखों में समा जाएगा? अब आंख भी तो अलग है, आंख भी हमारी आत्मा में नहीं है। जहां तक संसार की चीजें हैं उनमें राग बना करके वासना बढ़ती है और बेचैनी बढ़ती है। कम से कम सोचना पड़े ऐसा काम करना चाहिए। जहां ज्यादा सोचने का चक्कर है वहीं मन खराब होता है, और ज्यादा सोचने का चक्कर वहीं पड़ेगा जहां लालसाएं ज्यादा रहेंगी, भोगों की इच्छा ज्यादा रहेगी, वहां ज्यादा सोचना पड़ेगा। फिर चित्त बैठने नहीं देगा, विश्राम लेने नहीं देगा, अब आदमी भटकता रहेगा। वासनाएं बढ़ाने से बढ़ती हैं और घटाने से घटती हैं। बढ़वत बढ़ी, घटावत छोटी। इस चौपाई की अर्धाली ही बहुत है। अगर आदमी आचरण करे तो थोड़े वचन में बहुत काम हो सकता है, आचरण न करे तो पूरी किताब ही घोट करके पी जाए तो क्या होगा? एक साधु बड़े अहंकार से कहे, बूढ़े थे, बड़े अहंकारी थे, कहे सब लोग निरपक्ष पढ़ते हैं और हम निरपक्ष पर चलते हैं। निष्पक्ष ज्ञान दर्शन श्री काशी साहब की पुस्तक है, आज से 50 वर्ष पूर्व की घटना है। तो कहे कि सब निरपक्ष पढ़ते हैं, हम निरपक्ष पर चलते हैं। एक दूसरे संत, वो भी वृद्ध थे, विनोदी थे, कहे हाँ तभी मैं सुना हूं कि निरपक्ष पुस्तक बहुत रद्द हो गई है, आप उसी पर चले हैं इतना कि वो खराब हो गई है। तो सब हंसने लगे। कोई अहंकार करके साधना में नहीं रह सकता, कोई बहुत जान ले तो इसलिए वो साधक हो गया, ये भी बेकार की बात है। जाने हुए का आचरण करना जरूरी है। साधक के मन में ये चिंता होनी चाहिए कि हमारी चिंता कैसे मिटे। चिंता को दूर करने के लिए चिंता होनी चाहिए, वासना की निवृत्ति के लिए चिंता होनी चाहिए, आदतों को घटाने के लिए चिंता होनी चाहिए। सूखी रोटी और पानी मिल जाए तो क्या चाहिए, और उसके साथ दाल भी मिलती है, सब्जी भी मिल जाती है, भात भी मिल जाता है। अब इसके आगे भी सोचना कितना अपराध है।
साधक को चाहिए कि वह ऐसी रहनी से रहे कि उसका मन द्वंद ग्रसित न हो, वासना का प्रवाह न हो, वासना क्षीण हो। इस हाथ जाम के शरीर में रहते रहते मनुष्य की ये विशेषता है कि वह वासनाओं को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, वही सफल हुआ। और इंद्रियों के लोलुपी कीड़े के समान रेंग रेंग करके मर जाते हैं और जीवन भर उनका चित्त अशांत रहता है, वासनाओं में डूबा रहता है और दुखी रहता है। सद्गुरु कहते हैं कि भोगों को भोग कर वासनाएं बढ़ती हैं, भोगों का त्याग करके वासनाएं घटती हैं। अगर तुम्हारे में जीभ की लोलुपता ज्यादा है, स्वाद की लोलुपता ज्यादा है, तो जिसको तुम स्वादिली वस्तु मानते हो कुछ दिन के लिए बिल्कुल छोड़ दो, और फिर आगे जब लो तो उसको कम मात्रा में लो, देखो उसकी वासना मिट जाएगी। साधना का यही स्वरूप है, जिसको लोग ज्यादा अच्छा मानते हैं, जो प्रलोभन की वस्तु मानी जाती है, विवेकवान उसको कम लेता है। मिठाई, हलवा, मालपुआ, लड्डू, खीर, दूध पाक, ये और भी ऐसी चीजें जिसको बहुत प्रलोभन की दृष्टि से लोग देखते हैं, विवेकवान उसको कम लेते हैं, कभी कभी नहीं भी लेते हैं, और लेंगे तो कम लेंगे। ये साधना का स्वरूप है। अब ऐसी चीज बनी तो उसको 4 गुना खा गए, वो कौन साधक है? थोड़ी भी लोलुपता अगर दिखाया तो क्या साधक होगा? भोजन पर संयम जिसको नहीं है वो क्या साधक होगा? जिस विषय में लोलुपता हो उसका त्याग करना। जो जीवन गुजर की चीजें हैं उसका कुछ समय के लिए एकदम त्याग कर दें और बाकी समय में उसको कम लें। और जो जीवन गुजर की चीज नहीं है, जैसे सिनेमा देखना, नाच देखना, मैथुन भोग, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट इत्यादि, पान तंबाकू, ये सब का सर्वथा त्याग सदा के लिए। तो साहब कहते हैं भोगों को भोगते भोगते वासनाएं बढ़ती और भोगों को छोड़ने से वासनाएं घटती। बढ़वत बड़ी घटावत छोटी, परखत खरी परखावत खोटी। कई ऐसी धारणाएं हमारी होती हैं जो अपने परखने में खरी लगती है, सत लगती है, लेकिन जब विवेकवान द्वारा हम परखाते हैं तो खोटी ठहरती है। कई बार ऐसी बात होती है कि हम किसी धारणा को बना लेते मन में और सोचते सच है, कुछ समय में अपने ही को लगता है नहीं ये सच नहीं था, तो गलत है। अपने मन पर विश्वास न करना, न मान लेना कि जो तुम सोच रहे हो सच होगा, पता नहीं वहां कहां धोखा होगा। जिसको न समझ पाओ, जो अपने से बुजुर्ग हैं, विवेकवान हैं, या न भी ज्यादा उम्र है लेकिन समझदार ज्यादा है, उनसे भी राय लो। साधारण आदमी से भी राय लोगे तो कभी कभी साधारण आदमी भी सही राय दे देगा, क्योंकि दूसरे के विषय में हमारा चित्त निष्पक्ष होता है, तो उस पर हम सही सोच पाते हैं। अपने विषय में पक्षपाती होता है तो ज्यादा समझदार आदमी भी अपने विषय में कभी कभी भूल करता है, अब सही निर्णय नहीं ले पाता है। और दूसरे के विषय में साधारण आदमी भी निष्पक्ष होने से सही राय दे देता है। जैसे किसी घर में कोई मर गया तो दूसरा आकर के वो सही राय देता, भैया रो ना, दुनिया में कुछ नहीं, अरे सपना है, मुसाफिर खाना है, 4 दिन की मुलाकात है, रोने से कोई लौट आएगा, क्योंकि उस घर से वो निष्पक्ष है, तो सही बात आश्वस्त होकर सोच रहा है।
लेकिन जब उसी के कोई मर जाएगा तो सर कूट कूट करके रोएगा, क्योंकि उसका पक्षपाती है, तो वो बात नहीं सोच पाएगा। अपने परखने में खरी जो लगती है, परखाने में खोटी लगती। कई बातें ऐसी होती हैं। अब इसका मतलब नहीं है कि अपने आप पर विश्वास ही न हो। कुछ निर्णय तो ऐसे होते हैं चांद सूरज के समान साफ। चांद और सूरज हम देखते हैं, उसमें संदेह क्या। तो कई निर्णय तो बड़े साफ होते हैं, लेकिन कई निर्णय ऐसे होते हैं जो सहज समझ में नहीं आता है। परखने में जो खरी लगती है, परखाने में खोटी लगती है, ऐसी बात समय समय से घटती है। इसलिए अपने मन के जंगल में कभी भूलना नहीं। अपना मन जंगल है, अपना मन शत्रु है, अपना मन मित्र है, अपना मन घोर अंधकार है, और अपना मन ठीक हो जाए तो प्रकाश है। मन पर विश्वास करके अहंकार करना हम बड़े समझदार हैं, महाधोखा है। बड़े बड़े समझदार जो अपने को मानते हैं, करवटें बदलते रहते, नींद नहीं आती। समझदार होते तो बिस्तर पर पड़ते नींद आ जाती। समझदार कहाँ? नींद नहीं आ रही, समझदार कहाँ? क्यों नहीं नींद आ रही? कोई बात को लेके बेचैन है। दुनिया की सारी बातें मरी हुई हैं। क्या था? किसी ने हमें कुछ बुरा कह दिया था, उसकी समझ थी वैसे। क्या चिपका है हमारे शरीर में? किसी ने हमें बहुत अच्छा कहा दिया, मार फूल फूल करके कुप्पा बने बैठे, उसमें भी क्या है? शब्दों का, हवा का झोंका है शब्द, और क्या है? कुछ छूट गया, कुछ मिल गया। इस सपने के समान पक्की समझदारी जब बोध की हो जाती है, चित्त विश्राम पा जाता है। वही इंसान सफल है जिसका चित्त विश्राम पा जाए। कम खाओ, कम पहनो, कम देखो, कम सुनो, कम सोचो। ये संसार की वासना छोड़ो। साधारण मकान में रहना हो कोई हर्ज नहीं, सूखी रोटी और पानी से गुजर करना हो कोई हर्ज नहीं। मन विश्राम पाए, और जिसका मन विश्राम न पाए वो मेवे मलाई खाए तो भी नरक में जिएगा। अपना मन जंगल है, इसको निरंतर समझो। कब तुम्हें धोखा देगा ठिकाना नहीं। ये मनुआ के धोखे में पड़ करके आज तक भटके हो, और आज भी भटक रहे हो। इसको ठीक करना ही बहादुरी, और कोई बहादुरी। बहुत पैसा कमा लिए, बहादुर नहीं हो गए। बड़े विद्वान हो गए, बड़े ऊंचे पद में हैं, बड़े चेले चाटी, ये कोई बड़ा नहीं हो गया। बड़ा तो वह है जो अपने मन को मांझ डाले, अपने मन को नन्हा कर ले, अपने मन को विश्राम दे दे, वो धन्य है। परखने में जो बात सच लगती है, विवेकवान से परखाने में वो खोटी ठहरती है। केतिक कहो कहाँ लो कही, औरो कहो पड़े जो सही। साहब कहते केतिक कहो, कितना कहो? कहने भी एक सीमा होती है। कहाँ लो कही, कहाँ तक कहते जाए। अगर आदमी थोड़ी बात सुन करके आचरण नहीं करता है तो उसको कह करके क्या किया जाएगा। लेकिन औरों को हो पड़े जो सही। अगर तुम्हें सही पड़ती है, अगर तुम्हें अच्छा लगता है, तो और भी मैं कहने को तैयार हूं। तुम सुनो और आचरण करो। आदमी 10 बार, 20 बार, 50 बार सुनेगा, कुछ तो करेगा ही। इसलिए कहना सुनना जरूरी। कहत सुनत छूटे कलुष। सत्योपदेश सदैव जरूरी है। जिन साधुओं के मठों में, समाजों में सत्संग नहीं होता है, वहां का रूप बिगड़ जाता है। साधकों में साधना नहीं रह जाती, सब बहिर्मुख हो जाते हैं।
जहां सत्संग चर्चा खूब चलती रहती है वहां अपेक्षा काफी सुधार होता है। सुधरते सुधरते आदमी सुधरता है। इसलिए सत्संग चर्चा की बहुत जरूरत है। कोई गलती करता है तो गलती सुधारने के लिए कहना जरूरी है। गलती करता जाए कुछ न कहो, बिगड़ता जाएगा। इसलिए टोकना जरूरी है, सुधारना जरूरी, कहना जरूरी है। कहने से फिर सुधरेगा, रुकेगा। कहने से भी नहीं रुकेगा तो जाएगा। लेकिन कहना जरूरी है। कहने में मित्र भाव होना चाहिए, शत्रु भाव नहीं, द्वेष भाव नहीं, घृणा भाव नहीं, उपेक्षा भाव नहीं। किसी से गलती हुई तो उसको सुधरने का चांस देना चाहिए। कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो जाना जाता है वो सुधर नहीं सकता, तो उसको तो एकदम बाइकाट कर देना अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसी गलतियां कि सुधरने के लिए उसको अवसर देना चाहिए। पुनर्विचार करे अपने आप पर। दीवार कभी गलती नहीं करती। क्या आदमी दीवार है? आदमी तो चेतन है। उसके अंदर में दिल धड़कता है, इंद्रिय और मन की प्रबलता है, वासनाओं के अधीन है, इसलिए गलती कर देता है। तो उसको अपनी गलतियों पर पुनर्विचार करने के लिए और सुधार करने के लिए चांस देना चाहिए। इसलिए जब बात समझाई जाए तो स्नेह से, करुणा से, आत्मी मानकर, दुश्मन मानकर नहीं। फिर जो सुधरना होगा सुधरेगा, नहीं सुधरना होगा तो बहेगा, क्या लेगा। साहब कहते हैं केतिक कहो कहां लो गए, औरों कहो पड़े जो सही। अगर बात सही पड़ती है तुम सुनना चाहते हो तो और भी कहूं, कहे बिना मोहि रहा न जाइए। साहब कहते मुझे मजबूरी भी, मैं कहे बिना रह भी नहीं पाता। तो क्या कवि साहब कोई ऐसे प्रवक्ता थे जो ऐसे होते हैं बाचाली और बिना कहे नहीं रह पाते हैं, और किसी सभा में जाएंगे जो कोई भी नहीं पूछेगा तो भी एक चिट्ठी लिख करके सभापति को भेजेंगे कि कृपया 2 मिनट का अवसर मुझे देने का कष्ट करें। क्या कबीर साहब ऐसे थे? ऐसे नहीं थे, वो तो निष्काम पुरुष थे। लेकिन विवेकवान ये सदा समझते हैं कि आदमी भूला है और उसकी भूल को लेकर के अगर निर्देश ही न दिया जाए, चिढ़ जाया जाए तो काम नहीं बनेगा। फिर बताना, फिर बताना। साहब कहते कहे बिना मोहि रहा न जाई, बिरही ले ले कुकुर खाई। बिरही एक दलभरी पूरी का नाम भी होता है। बेरही दलभरी पूरी, दाल भर करके मोटी पूरी बनाई जाती है। किसी ने बना करके रखा था और कुकुर लेकर के खा लिया। तो क्या ये स्थूल अर्थ है? ये स्थूल अर्थ नहीं। बिरही ले ले कुकुर खाई, बिरही को ले लेकर के कुकुर खा गया। बिरही कहते हैं जो प्रिय के वियोग से पीड़ित हो। कुकुर है मन, प्रिय के वियोग से पीड़ित को विरही कहते हैं। विरह वियोग, हमारा सुख बिछुड़ा है, हमारा परमात्मा बिछुड़ा है, ऐसा मान करके जो विरही है उनको कुकुर खा रहा है, मन भटका रहा है। हमारा सुख हमसे बिछुड़ा है तो विषयों में खोज रहे हैं, पत्नी में, पति में, पुत्र में, धन में, स्वाद में, गंध में, रस में, स्पर्श में, मान में, बड़ाई में, गद्दी में, महंती में, न मालूम कहां कहां सुख खोज रहे हैं।
और ऐसा जो सुख खोजता है उसको कुकुर खाता है, मन भटकाता है, मन परेशान करता है। विषयों से कुछ लोग निवृत्त होते हैं, तब परमात्मा और मोक्ष खोजते हैं। समझते हैं परमात्मा कहीं अलग है, मोक्ष कहीं अलग है। अब उसके भी उपयोग में पड़े तो भी मानो मन भटका रहा है। तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा सुख, तुम्हारा परमानंद कहीं बाहर नहीं, तुम्हारा आत्म स्वरूप है। जब इस बात को समझोगे तभी मन से उद्धार होगा। बिरही लैले कुकुर खाई, जो अपने सुख मोक्ष परमात्मा इत्यादि को अलग मान बैठे हैं, उनको मन भटका रहा है। खाते खाते युग गया, बहुर न चेत हुआ है, कहें कबीर पुकार के जीव चेते ही जाए। साहब खाते 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 युग गया, रोज तुम खा रहे हो, खाते खाते युग बीत गया। भाई खाने का मोह नहीं मिटा, खाने का मोह छोड़ो, केवल जठराग्नि की तृप्ति के लिए खाओ। खाने का मोह छोड़ दो, सच्चा साधक बनना चाहते हो तो। यहां अर्थ है खाते खाते युग गया। ये मन तुम्हें भटका रहा है युगों से, युग युगांतर से मन भटका रहा है। बहुर न चेत हुआ है, बहुर कहते हैं लौट कर पुनः। तुम चेत नहीं करते हो, सावधान नहीं होते हो। इतना ठगा गए, एक बार ठगावे 52 वीर कहावे, बार बार ठगावे गप्पूनाथ कहावे। गप्पूनाथ बने, हर समय ठगाते रहते हो। कहीं कबीर पुकार के जीव अचेत ही जाए। कबीर साहब पुकार के कहते हैं कि ये जीव अचेत जा रहा है, असावधानी में जा रहा है। जब लोग नहीं सुनते हैं तब पुकार करके भी साहब कहते हैं नहीं सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, हम हल्ला करके कह देंगे तुम्हारे कान में तो पड़ेगा। वेद व्यास की बात ही कही जाती है। जब कोई उपदेश सुनने वाला वेद व्यास को न मिला तो एक बाजार में भीड़ में गए, खड़े हुए, वहां भी नहीं कोई सुन रहा था, तो उन्होंने हाथों को उठा करके कहा, ऊर्ध्व बाहुर विरोध में तदनामे कश्चित् शृणोति धर्मादर्थस्य कामस्य अकस्मात् धर्मो न सेव्यते। मैं अपने हाथों को उठा करके कहता हूं, लेकिन मेरी बातों को कोई सुन नहीं रहा। धर्म से अर्थ और भोग सब मिलता है, धर्म में क्यों नहीं लग रहे? तो साहब भी कहते हैं, पुकार के कह रहे हैं, ये जीव अचेत में जा रहा है, असावधानी में जा रहा है, सो सो करके बिता रहा है, असावधान हो रहा है। जागृत हो, अपने स्वरूप को समझो, वासना का त्याग करो, इंद्रियों की लंपटता को छोड़ो, कसो इंद्रियों को, तितिक्षु बनो, सहनशील बनो, धैर्यवान बनो, तपस्वी बनो, इंद्रियों के लोलुप न बनो, देह को मिटवाने की चेष्टा में न पड़ो। देह जैसी है ठीक है, सहज आहार विहार लेते रहो, साधना में लगो, वैराग्य में लगो, वासना का त्याग करो। बढ़वत बड़ी, घटावत छोटी। वासना बढ़ाने से बढ़ती है, घटाने से घट जाती है। बात अपनी समझ में नहीं आती है, विवेकवान से समझी जाती है तो समझ में आती है। साहब कहते जग जाओ, सावधान हो जाओ, भटको मत। ये सुनहला अवसर जो मिला हुआ है, धोखे में न गवाओ। सदगुरु इसमें 3 बातें बताते हैं। वासनाएं भोगों को भोगने न भोगने से बढ़ती घटती, अतः वह तुम्हारे अधीन है। तुम चाहो तो भोगों को त्याग करके वासनाओं से मुक्त हो सकते हो। दूसरी बात है, ज्ञान के लिए सदैव जिज्ञासु रहो, विनय भाव से महापुरुषों से राय लिया करो। तीसरी बात है, परमात्मा या मोक्ष बाहर मत खोजो, किंतु अपने आप को पहचानो।